वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 8 और 9 दिसंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो सीरीज़ हमने शुरू की है इसमें हम करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, प्लस साथ में एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे हिम्बोक के बारे में। हिम्बोक जो है वो एक मेज़ फ्लोर ब्रांड है जो कि प्रोड्यूस होता है किससे, नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, और इसको इंट्रोड्यूस किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। यहाँ पर अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सोलन, चंबा एंड मंडी जो है वो फेमस डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ जो लिंक करती है हिम्बोक के साथ। देन उसका नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। इसका जो चेयर करेगा वो करेगा इंडिया, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, और इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 53 मेंबर्स है। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। ये जो है वो 7 दिसंबर को जो ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम यहाँ पर साथ में ये भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि पुलिस के एग्ज़ाम में जो न्यू सिलेबस जो है वो लॉन्च किया गया उसमें एक जो है वो क्वेश्चन डेज से रिलेटेड रहेगा। तो दैट मीन्स डेज जितने भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद शमी सिल्वा की अगर हम बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। इंपॉर्टेंट रहेगा, अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये भी जो है आपका 7 दिसंबर को होता है। इसके बाद हम बात करेंगे OECD ने जीडीपी फोरकास्ट किया है भारत के लिए 2025 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। पहले इन्होंने कहा था कि भारत ग्रो करेगा 6.6%, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि भारत ग्रो करेगा 6.8%। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि दिसंबर 21 को जो है वो वर्ल्ड मेडिटेशन डे की फॉर्म में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ये ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये जो रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें इसको स्पॉन्सर्ड किया था भारत ने, यानी कि द रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द वर्ल्ड मेडिटेशन डे को स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी हाई कोर्ट में पूछा गया एक बार, जिसमें मेंबर्स के बारे में पूछा गया था कि कितने मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई गई थी OECD के फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1974 में इन द वेक ऑफ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। जो 1973-74 के जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस थे उसके बाद जो है वो 1974 में जो है वो उसको बनाया गया था। टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 31 है इसमें, और इवन अगर हम यहाँ पर बात करें कि 11 जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो एसोसिएट मेंबर्स मिलेंगे, और भारत ने जो है वो एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया था इसको 2017 में। तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। और टोटल कितने मेंबर्स है, 31। देन उसके बाद नेक्स्ट है अन्नामलई टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2007 में, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर एट हैदराबाद टू काउंटर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़। अभी ये रिसेंटली जो है वो उसको यहाँ पर जो है वो हैदराबाद में बनाया गया है, और ये एशिया का, इवन लाइक नॉट इंडिया बट एशिया का भी जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन का पहला जो है वो ये सेंटर होगा जो कहाँ पर बना है, हैदराबाद में। और हैदराबाद की स्टेट कैपिटल है तेलंगाना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसका 57th टाइगर रिजर्व, 57th यानी कि अब टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए, 57। और अभी जो रिसेंट बना है वो बना है रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो 8th टाइगर रिजर्व है, और मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देन उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल चीता डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। सेकेंड अगर हम बात करें 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स चेयर बाय। देन उसका थर्ड क्वेश्चन हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन विच ईयर, UNCD एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ की अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। सिक्स्थ अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है उसका जो नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन, झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। देन 8th की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। तो ये 8 क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव या इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।